नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, जून 2026 में भारत का किस देश के साथ हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सपा पूरी तरह से लागू इन्फोर्स हो गया है? 1, संयुक्त अरब अमीरात UAE, B, ओमान, C, सऊदी अरब, D, वियतनाम। उत्तर B, ओमान। नोट: भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सपा जून 2026 में लागू हो गया है। अमेरिका के बाद ओमान दूसरा ऐसा खाड़ी देश है जिसके साथ भारत ने यह व्यापक व्यापार समझौता लागू किया है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। प्रश्न 2, जून 2026 में डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD ने किस पड़ोसी देश के विश्वविद्यालय के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI के लिए समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? 1, श्रीलंका, B, बांग्लादेश, C, नेपाल, D, भूटान। उत्तर C, नेपाल। नोट: भारतीय बहुभाषी AI अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषिणी को वैश्विक स्तर पर ले जाते हुए भारत ने नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है ताकि वहां डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI का विकास किया जा सके। प्रश्न 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में खलीलुर रहमान को चुना गया है। वे किस देश के राजनयिक हैं? 1, मालदीव, B, बांग्लादेश, C, मिस्र, D, पाकिस्तान। उत्तर B, बांग्लादेश। नोट: बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रश्न 4, जून 2026 में रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में दशकों बाद अत्यंत दुर्लभ बिल्ली प्रजाति कैराकल जिसे फ्लाइंग कैट भी कहा जाता है को रिकॉर्ड किया गया है? 1, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, B, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, C, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, D, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर B, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नोट: कूनो राष्ट्रीय उद्यान कूनो नेशनल पार्क जो अफ्रीकी चीतों के पुनरुत्पादन प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, वहां दशकों बाद पहली बार कैराकल को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। प्रश्न 5, जून 2026 के शुरुआती सप्ताह में भारत के किस कृषि कार्यक्रम को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान फूड प्लैनेट प्राइज 2026 फूड प्लैनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है? 1, PM किसान सम्मान निधि, B, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग APCNF, C, सिक्किम जैविक खेती मिशन, D, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। उत्तर B, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग APCNF। नोट: आंध्र प्रदेश के सामुदायिक नेतृत्व वाले प्राकृतिक खेती कार्यक्रम APCNF को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कारों में से एक फूड प्लैनेट प्राइज 2026 दिया गया है। प्रश्न 6, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित खेत बचाओ अभियान किस अवधि के दौरान पूरे देश में चलाया जा रहा है? 1, 1 से 15 जून 2026, B, 1 से 30 जून 2026, C, 15 जून से 15 जुलाई 2026, D, 1 से 15 जुलाई 2026। उत्तर B, 1 से 30 जून 2026। नोट: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरे जून महीने 1-30 जून 2026 के दौरान खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 7, जून 2026 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने कितने करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (AB नंबर्स) बनाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है? A 50 करोड़, B 70 करोड़, C 90 करोड़, D 100 करोड़। उत्तर C 90 करोड़। नोट: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने जून 2026 के पहले सप्ताह में देश भर में 90 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य खाते (AB) पार करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।